नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने का किया ऐलान। वीबीजी राम जी से रोजगार का अधिकार खत्म होने का आरोप। बजट सीमा के चलते जरूरतमंदों को काम न मिलने की आशंका। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस का आरोप है कि नया कानून वीबीजी राम जी मनरेगा को कमजोर करने के लिए लाया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि हर साल 5 से 6 करोड़ ग्रामीण परिवार मनरेगा के तहत अपने गांव में काम पाते हैं और संकट के समय ये योजना गरीबों की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। लेकिन नए प्रावधानों में रोजगार अब अधिकार नहीं रह गया। काम सिर्फ केंद्र द्वारा चुनी गई पंचायतों में ही मिलेगा और बजट खत्म होते ही काम रोक दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे काम का कानूनी हक चुपचाप छीना जा रहा है। अंकिता भंडारी केस में सरकार बोली ठोस सबूत मिले तो हर जांच को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच को पहले ही सही ठहराया। सबूत देने वालों को सुरक्षा देने का भरोसा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग के बीच उत्तराखंड के वन मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुबोध उनियाल ने कहा है कि अगर कोई ठोस सबूत सामने लाता है तो सरकार जांच के लिए तैयार है और सबूत देने वालों को सुरक्षा भी दी जाएगी। देहरादून में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईटी जांच को सही ठहरा चुकी है और सीबीआई जांच से इनकार कर चुका है। बिना पुख्ता सबूत कार्रवाई करने से दोषियों को कानूनी फायदा मिल सकता है। उनियाल ने कहा कि सरकार ने शुरुआत से गंभीरता दिखाई। महिला डीआईजी की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उम्र कैद दिलाई गई। सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वालों से उन्होंने सबूत एजेंसियों को सौंपने की अपील की है। सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए नक्सलियों में बड़ा एरिया कमेटी नेता शामिल। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद, ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 14 नक्सली मारे गए हैं। सुकमा जिले में डीआरजी की टीम ने शुक्रवार देर शाम किस्ताराम थाना क्षेत्र के पालोड़ी और पोर्ट कपल्ली इलाके में ऑपरेशन चलाया। पामलूर गांव के पास हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, जिनमें कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मंगड़ू भी शामिल है। मौके से AK-47 और INSAS राइफलें भी बरामद हुई हैं। वहीं बीजापुर जिले में सुबह तड़के हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। दोनों इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। 856 पोलिंग स्टेशनों में महिलाओं का 75% से अधिक नाम हटाया गया। 2915 स्टेशनों में औसत से 3 गुना अधिक हटाए गए मतदाता। 132 पोलिंग स्टेशनों में मृतक महिलाओं के नाम संदिग्ध रूप से हटाए गए। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई एसआईआर में महिलाओं के नाम पुरुषों से ज्यादा हटाए गए। लगभग 58 लाख मतदाता नाम हटाए गए, जिनमें 4 लाख से ज्यादा महिलाएं थीं। 856 पोलिंग स्टेशनों में 75% या उससे ज्यादा हटाए गए मतदाता महिलाएं थीं। कई पोलिंग स्टेशनों में युवा मौतें, अनुपस्थित मतदाता और एक ही कारण से हटाए गए जैसी असामान्यताएं भी देखी गईं। कुल 2915 पोलिंग स्टेशन में औसत से 3 गुना अधिक लोग हटाए गए। ये डेटा पोलिंग स्टेशन स्तर पर वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है और लिंग भेद, असमानताएं और संदिग्ध पैटर्न उजागर करता है। अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर पर चुनावी रोल्स में गड़बड़ी का आरोप। अगस्त 2025 के आदेश के बाद भी एफआईआर नहीं हुई थी। अब आयोग ने फिर निर्देश दिए। एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को संदेश, नियम का पालन जरूरी। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर से पहले चुनावी रोल्स में गलत एंट्री करने वाले 4 सरकारी अधिकारियों और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगस्त 2025 में आयोग ने तत्काल एफआईआर का निलंबन का निर्देश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने टाल दिया था। अब सीईओ मनोज अग्रवाल को जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा गया है। आरोपी अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार की थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये आदेश एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और राज्य सरकार को ये संदेश देने के लिए है कि नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है। यूएस टैरिफ और एंटी डंपिंग ड्यूटी से ऑर्डर कैंसिलेशन। कंटेनर और टेस्टिंग लैब की कमी से एक्सपोर्ट धीमा। एमएसएमईज और टेक्सटाइल सेक्टर की लागत बढ़ी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर असर। केंद्र ने बताया कि सिर्फ ऊंचे अमेरिकी टैरिफ ही नहीं बल्कि महंगे कच्चे माल, टेस्टिंग लैब की कमी और कंटेनरों की कमी भी भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रही है।
बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में एक्सपोर्टर्स ने बताया कि इन वजहों से ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और भुगतान देर से मिल रहा है। ज्वेलरी, मसाले, फार्मा, सी फूड और टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है। एमएसएमईज को भी कच्चे माल और ऊर्जा लागत में 15 से 20% ज्यादा खर्च झेलना पड़ रहा है। सरकार ने नए टेस्टिंग लैब, किफायती कंटेनर और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फंड में तेजी से उपयोग की जरूरत जताई। हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज में 4 महिला छात्रों और प्रोफेसर पर रैगिंग और यौन उत्पीड़न का केस। छात्रा की मौत के बाद एफआईआर दर्ज, जांच जारी। भाजपा और सीपीआईएम ने निष्पक्ष जांच की मांग की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक 19 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद 4 महिला छात्रों और एक प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छात्रा का आरोप था कि उसे 2025 में कॉलेज में रैगिंग और प्रोफेसर से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। परिवार ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन एफआईआर उसकी मौत के बाद ही दर्ज हुई। पुलिस अब मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो और गवाहों के बयान जुटा रही है। प्रोफेसर ने आरोपों को खारिज किया है। भाजपा नेता जयराम ठाकुर और सीपीआईएम ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क मेयर के नोट पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। गौरव भाटिया बोले, भारत के आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। उमर खालिद की जमानत को लेकर अमेरिकी सांसदों का पत्र। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के उमर खालिद को लिखे नोट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका पर 140 करोड़ लोगों का भरोसा है और कोई बाहरी व्यक्ति सवाल उठाने का हक नहीं रखता। भाटिया ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे विदेश दौरों में एंटी इंडिया ताकतों से मिलते हैं। इस बीच कुछ अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद को जमानत देने की मांग की है। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला के बयान से राजनीतिक बवाल। बीजेपी ने बयान को लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया। विपक्ष पर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का आरोप। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला के बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चौटाला ने कहा कि जिस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में आंदोलनों से सरकारें गिरी, वैसा ही तरीका भारत में भी अपनाया जाना चाहिए ताकि मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि विपक्ष सत्ता के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी और हरियाणा मंत्री कृष्ण बेदी ने भी बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। पाकिस्तान ने पहली बार चीन की मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया। भारत ने पहले ही किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से किया इनकार। अमेरिका और चीन दोनों संघर्ष विराम का श्रेय लेने के दावेदार। पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर चीन के उस दावे का समर्थन किया है जिसमें बीजिंग ने मई 2025 के भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही थी। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि उस दौरान चीनी नेतृत्व पाकिस्तान के संपर्क में था और भारत से भी बातचीत हुई थी, जिससे हालात शांत हुए। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि संघर्ष विराम पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर हुआ था, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। गौर करने वाली बात तो ये है कि अब तक पाकिस्तान इस टकराव को रुकवाने का श्रेय सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देता रहा है। बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का दिया निर्देश। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत में तेज हुआ विरोध। शाहरुख खान को देशद्रोही कहे जाने पर सियासी टकराव तेज। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर को अपने स्क्वाड से बाहर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और अगर केकेआर किसी नए खिलाड़ी को शामिल करना चाहे तो इसकी इजाजत दे दी जाएगी। मुस्तफिजुर को लेकर भारत में विरोध तब तेज हुआ जब बांग्लादेश में भीड़ हिंसा में एक हिंदू युवक की हत्या हो गई। इसके बाद कुछ बीजेपी नेताओं और हिंदू धर्म गुरुओं ने केकेआर और शाहरुख खान पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने शाहरुख को देशद्रोही कहे जाने की कड़ी आलोचना की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।